लोग आपकी सफलता में ही हिस्सेदार होते हैं, आपकी प्रॉब्लम में नहीं, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपकी रहेगी और आपको ही झेलना होगा। जब आप सफल हो जाओगे तब आपके साथ सभी लोग खड़े रहेंगे। इधर हवन करते समय किसी को मोबाइल नहीं दे पाए थे, तो हवन करने के बाद ही हम थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिए कि मंदिर पे हम हवन किए थे, घर पे नहीं किए थे। क्योंकि मंदिर में इसलिए किए थे, पंडित के बिना हवन नहीं करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, इसीलिए मैं मंदिर जाके कर लेती हूँ। इस टाइम पंडित। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हवन करके अभी जस्ट आ ही रहे। इतनी भीड़ थी कि वहाँ वीडियो नहीं बना पाए। छोटी मोटी जो वीडियो बनाए आप लोग के साथ शेयर कर देंगे। और इतना अच्छा लगता है ना कि सभी लोग उस मंदिर में करने खिला रहे हैं। हम पैसा है जो जिसके पास जितना सामर्थ्य है, इंसान करता ही है कन्याओं के लिए। जो मुझसे भी हो सका मैंने भी किया है, और इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वहाँ पर आने की इच्छा नहीं कर रही थी। अभी आपको बता दें 12:30 हो रहा है और हम सुबह के गए हुए हैं। 12:30 हो रहा है, लेकिन वहाँ पर बैठे थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जाते जाते छोटी सी वीडियो बना ली है, आप लोग के साथ शेयर कर दे रहे हैं। और इसके बाद आए हैं, देखते हैं, अपने लिए चाय बनाएंगे, सुधांशु के पापा के लिए खाना बनाएंगे, हस्बैंड के लिए खाना बनाएंगे। चलिए चलते हैं किचन में। आज मन को बहुत सुकून मिला। आप सभी को नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज रामनवमी है, तो आप लोग एकदम जानते हैं कितना धूमधाम से मनाया जाता है, तो इसीलिए आज हम बना रहे हैं हलवा पूड़ी, और माता जी का भोग भी लगाना था, सब्जी। तो माता जी के भोग लगाने के लिए भी ये सारी सब्जी तो नहीं भोग लगाते हैं, मोस्टली जो है भोग लगाते हैं हलवा और पूड़ी का, और उसमें लौंग और कच्चा चना, ये इसी का भोग लगता है हल्दी से टीका लगा के। तो ये पहले हम भोग लगा चुके हैं। ये बन रहा है बाहर निकालने के लिए, जो होता नहीं गाय के लिए, और बाहर 2 जोटा निकालने के लिए। जब हम लोग के यहाँ जोटा ही बोलते हैं, एक मतलब 2 पूड़ी का 1 जोटा बोला जाता है। तो इधर 2 जोटा हम निकाल ले रहे हैं बाहर के लिए, और 2 जोटा गाय के लिए, ऐसे ही होता है। हम जैसा करते हैं हमें मतलब वैसे ही समझ में आता है, बहुत कोई बताने वाला भी नहीं है, और ना ही कोई वैसे भी है बड़ा कोई कि घर में कोई बताए कुछ। तो जो समझ में आता है कर लेते हैं, बस निकाल देते हैं बाहर के लिए। और इधर सुधांशु तैयार हो रहे थे क्योंकि इनके वो दोस्त का बर्थडे था, तो इधर पूछे थे मुझसे बैट बॉल ले जाने के लिए, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि प्लास्टिक का बैट अच्छा नहीं लगता देना। मिल्टन का बॉटल रहता, तो आजकल बच्चे पानी भी, गर्मी का सीज़न भी चल रहा है, तो पानी लेकर चले जाएंगे। तो ये मिल्टन का वो बॉटल पैक करवा लिए थे सुधांशु, और हस्बैंड भी गए थे साथ में लेने। इधर दाबेली मेरे लिए आई थी, देखिए दे रहे हैं मुझे खाने के लिए, तो इधर दाबेली में इसलिए मैं नहीं खा रही। हम लड़ना नहीं चाहते हैं किसी से भी, और हम जीतना चाहते हैं अपनी लाइफ में। लड़ना जैसे कि किसी से बहस करके मैं कितना पढ़ती हूँ कितना नहीं पढ़ती हूँ, ये सब चीज़ें मैं नहीं करना चाहती हूँ। हाँ, जब मैं एक दिन सक्सेस हो जाऊँगी तो मैं ये जानती हूँ कि सभी लोग मेरे साथ हो जाएंगे, और जब तक सक्सेस नहीं होती हूँ कोई मेरा सपोर्ट नहीं करेगा। मैं 100% बोलती हूँ, देर से सही, लेकिन पर हो सकता है मंजिल तक ज़रूर पहुँचूँ, हो सकता है पहुँच ही जाऊँ। क्योंकि जीवन में जब आप कुछ करना चाहोगे ना, तो एक ना एक दिन आपको ज़रूर उस चीज़ को पाके ही रहोगे। तो मैं इधर पढ़ाई कर रही हूँ, और पढ़ाई में आज मैं जो चैप्टर मैंने पढ़ा है, आपसे बता रहे थे ना, कम्युनिटी हेल्थ आज हमने चैप्टर पढ़ा है। उसमें कुछ नोट डाउन भी किया है, बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल रही थी मुझे बाहर से, कुछ चीज़ें मैंने दूसरे बुक से भी लिखा है,
और इधर रिवीजन ही कर रहे थे कि शाम को रिवीजन ही करते हैं और सुबह जो है एक बार पढ़ लेते हैं। शाम को रिवीजन करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप रिवीजन करते हो ना तो सबसे सही रहता है, क्योंकि रिवीजन करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कितना भी पढ़ लो आप, जब तक आप रिवीजन करते नहीं हो तब तक आपको याद नहीं रहता है, ये समझ लीजिए। तो आज मैंने मिडवाइफरी का भी रिवीजन किया था, कम्युनिटी हेल्थ का भी रिवीजन किया है। फिर उसके बाद मैं इधर अपना एकदम 1 घंटे तो समझ लीजिए किसी कीमत पे मुझे उठना नहीं रहता, ना ही कोई डिस्टर्ब करने आता है। 1 घंटे समझ लीजिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, कोई इधर उधर दिमाग नहीं जाता। लेकिन 1 घंटे के बाद इधर उधर चला जाता है, क्योंकि इस टाइम जो है वीकनेस मेरी ये है कि मेरे सर में चोट लगी थी तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाई थी इसी वजह से। नहीं तो हम 2 घंटे मोस्टली पढ़ ही लेते थे कंटिन्यू, और मेरा दिमाग भी एकदम स्थिर रहता था। लेकिन इस समय क्या होता है, मेरा इधर उधर ज़्यादा जाने लगा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाने लगे हैं। जब ज़्यादा आप मोबाइल के अटैच में रहते हो तो फिर मन करता है, इसीलिए वीडियो बनाने लगते हैं, इसीलिए ऑनलाइन पढ़ने लगते हैं कि ये रहे कि हम मोबाइल उसको टच भी ना करें और मेरा दिमाग जो है सारा बुक में लगा रहे कि मुझे कोई देख रहा है। इसीलिए मैं ऑनलाइन आ जाती हूँ। मैं अपने आप को बता रही हूँ, होता है किसी आप पॉजिटिव तरीके से मोबाइल का यूज़ सब करते हो या नेगेटिव तरीके से, तो ये भी आपके ऊपर मैटर करता है। तो मैं इसलिए ऑनलाइन ज़्यादा करके पढ़ाई करने की कोशिश करती, चाहे कोई देखे चाहे ना देखे। लेकिन ये रहता है कि मेरे हाथ में भी मोबाइल नहीं रहेगी और ये भी रहेगा कि मुझे कोई देख रहा है। मैं एकदम फोकस उसी पे फोकस भी की रहा हूँ। दिमाग में ये होता नहीं कि आदमी बैठ जाता है कि मुझे कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो मैं पढ़ाई करूँ एकदम कंसंट्रेट होके। तो ऐसा मैं कुछ दिन से कर रही हूँ, यही रीज़न रहता है मेरा। और कुछ जब ये सही हो जाएगा ना, थोड़ा दिन ऐसे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, फिर उसके बाद सही हो जाता है, डेली रूटीन में आ जाता है। ऐसा नहीं है कि फिर उसी पे किए रहते होता नहीं, कुछ एक बार इधर उधर दिमाग चला जाता है, फिर का उस पर फोकस नहीं बन पाता। तो यही मेरे साथ भी होता है। और इधर पढ़ाई करते करते थोड़ा सा नोट डाउन भी कर लेती हूँ। जैसे कोई चीज़ टफ लगता है या कोई चीज़ समझ में दोबारा समझ में रहता है तो उसको या तो सर्कल बना लेती हूँ या तो फिर उसको नोट डाउन कर लेती हूँ, लिख लेती हूँ। और ये ईजी रहता है कि दोबारा जब आपको रिवीजन करते रहते हो, कुछ बुक में रहता है कि आप एक ही चीज़ बार बार दिया रहता है तो आपके दिमाग में बैठ जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो आप कभी नहीं पढ़े रहते हो और इतना घुमा के पूछा रहता है क्वेश्चन, बहुत अच्छा लगता है वो क्वेश्चन पढ़ने में भी लिखने में भी। तो यही 1-2 क्वेश्चन है, इसी वजह से उसको लिख लेते हैं हम। हाँ, देखते हैं लाइफ में जो मेरे किस्मत में होगा या जो मैं अपनी 100% दूंगी, आज नहीं तो कल हो सकता है कभी सक्सेस हो ही जाऊँ। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मैं कि किसी के कहने पे ये नहीं आऊँगी कि कितना पढ़ती हैं तो फिर ये क्यों नहीं होता। मैं यार डिमोटिवेट नहीं होती, हमेशा मोटिवेट रहती हूँ पढ़ाई को लेकर। और सब चीज़ के लिए हो सकता है, हो भी सकती हूँ, लेकिन पढ़ाई को लेकर नहीं हो सकती हूँ, क्योंकि पढ़ाई के लिए मैं जानती हूँ लाइफ में बहुत सी चीज़ें सुनी हैं, बहुत सारी चीज़ें की हैं पढ़ाई को लेकर। तो आज मैं इस दिन पहुँची हूँ, इस दिन को देख रही हूँ, इस दिन को समझ रही हूँ, इस दिन को सोच रही हूँ। तो उसके पीछे भी मेरा एक मोटिव है कि मैंने इतना सुनने के बाद भी इतना किया, तो फिर इनको सब कहते तब भी थे और कहेंगे अभी भी, तो मैं अपनी पढ़ाई को क्यों छोड़ूं। मैं अपनी पढ़ाई को ऐसे करती रहूँगी, जब मेरी किस्मत में होगी तो मिलेगा। मैं इतना जानती हूँ, जब भगवान जब चाहेंगे तो आज नहीं तो कल मिलेगा ही। और मैं भगवान के ऊपर एकदम उन्हीं के ऊपर निर्भर रहती हूँ, इंसान के ऊपर निर्भर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। भगवान है आपके पास तो जान लीजिए सब कोई है जीवन में। और नवरात्र जानते ही हैं आप लोग, आज 10वीं है, तो 10वीं के दिन तो समझ लीजिए अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि घर में एक अच्छी अलग सी रौनक रहती थी कि हर एक चीज़ में बिजी रहता था इंसान। जैसे होता ना कि घर में शादी उदी पड़ी रहती तो आप बिजी रहते, वैसे सेम वैसे नवरात्र में भी रहता। जब एक बार आदमी उस चीज़ से हटता तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। वैसे मुझे भी आज अच्छा नहीं लग रहा है 9वीं के दिन, सॉरी 10वीं के दिन। आज 10वीं है, चलिए कल एकादशी है। आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए, एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट भी कर दिया करिए। जय श्री राम, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड।